बीएसटीसी बीएड विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है वो अभी जो सेकंड वीक है अभी होने वाली है। जल्द ही 5 से 7 दिनों के अंदर जो आपकी बीएसटीसी बीएड विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जिस तरीके से, क्योंकि सुनवाई करवाना विपक्ष के हाथ में था। क्यों था? क्योंकि विपक्ष करवा नहीं रहा था। वहाँ पर मैटर अर्जेंट लिस्टिंग के एप्लीकेशन या वहाँ पर मेंशन करवाया जाता है तब होता है, नहीं सुप्रीम कोर्ट में मामले बहुत पेंडिंग होते हैं, अपने हिसाब से आते हैं। लेकिन अब फोरम शुरू हो गए हैं तो अब ये सुनवाई करवाएंगे और जिसकी उम्मीद है कि आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर ये मैटर की सुनवाई हो जाएगी। फॉर्म कब भरे? फॉर्म भरे 1 फरवरी के पश्चात। जितने भी बीएड के अभ्यर्थी मुझे सुन रहे हैं, तब तक बीएड बीएसटीसी विवाद की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो जाएगी और कोर्ट हो सकता है आपको आदेशित ही कर दे, तो बार बार आपको फॉर्म ना भरना पड़े। और दूसरी बात, बीएड बीएसटीसी वाले जो युवा साथी पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, तो आपको स्पष्ट कर देता हूं, एनसीटीई हमारे साथ आ चुकी है। एनसीटी कोर्ट केस में साथ आ चुकी है। आप इस बात को समझे। एनसीटी ने इस राजस्थान के हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने का निर्णय लिया है। उन्होंने एडवोकेट फाइनल कर चुके हैं। शानदार एडवोकेट है उनकी टीम। हमारी टीम के साथ भी वो पहली हियरिंग में साथ साझा करेंगे। हम सुनवाई इसलिए थोड़ा लेट कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा डिले किया था कि एनसीटी अगर प्रॉपर वे में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात ये थी कि अगर एनसीटी को हम पार्टी बना के लेके आते तो हो सकता था कि एनसीटी एक हियरिंग और करवानी पड़ती, लेट हो जाते। लेकिन अब एनसीटी अपनी तरफ से आ चुकी है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह कि एनसीटी ने भी एक बहुत शानदार एडवोकेट से पैरवी करवा रही है और इस मुद्दे पे एनसीटी सकारात्मक रुख के साथ हमारे साथ है। अब जो इस बात में मैं इस बात पर चर्चा करूं, पिटिशनर वाले मामले पर। मामला हाईकोर्ट ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के वो गए हैं। हालांकि उन्होंने परेड दूसरी रखी है। एनसीटी का अभी मालूम नहीं कि वो आएंगी या नहीं आएंगी, क्या पता आ भी सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो एनसीटी के कानून पर करेगा। रीट की लेवल 1 की परीक्षा सभी बीएड वालों ने दी है। यदि एनसीटी सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के कानून को रद्द नहीं करती और सही ठहरा देती है तो सभी बीएड का रिजल्ट जारी होगा। तो वो चाहे दोबारा आवेदन ओपन करवा करके सरकार को लेने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सभी का परीक्षा करवाई है और सभी ने रिजल्ट आएगा, सभी का रिजल्ट आएगा। कोई पिटिशनर का मामला नहीं बनता, क्योंकि मामला एनसीटी के कानून को लेकर के लगा हुआ है। अब अपने अपने तरीके से लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मामला पिटिशनर के बेस पर नहीं है, क्योंकि जब सभी ने परीक्षा दी है तो सभी का रिजल्ट रोका हुआ है, तो सभी का रिजल्ट आएगा। क्योंकि एनसीटी गाइडलाइन को, कानून को रद्द को केस लगा है। यदि वो कानून सही होता है, अभी तो वो हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है उस पर डिपेंड है। तो कोई वीडियो कट करके ना डाले कि ये होता है कि विपक्ष वाले उसी को कट करके डालते हैं। जो मैं पॉसिबिलिटी, जो डाउट को क्लियर करता हूँ, वही बोलते हैं देखो विपक्ष ने स्वीकार कर लिया। वो चीजें नहीं करें। और जितने भी युवा साथी, जिन लोगों ने पिटिशनर के बारे में कई सवाल आ रहे, तो पिटिशनर के बारे में यह है दोस्तों कि जो हाईकोर्ट में पिटिशनर थे, याचिका करते थे, वो जरूर अवश्य बने। क्योंकि कल कोई आदेश राइटली इस प्रकार का आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम दिन हो फॉर्म भरने के, और सुप्रीम कोर्ट से इस पर आदेश आ जाए कि याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करो, और ये मान लीजिए कि अंतिम दिन हो तो ऑफलाइन आवेदन मांग लिया जाए, तो कुछ इस प्रकार की बात आ जाए तो याचिकाकर्ता जरूर बने। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 2 महीने 2.5 महीने के आगे की डेट मिल जाए तो भर्ती पूरी हो जाती है। तो आप याचिकाकर्ता अवश्य बन जाना। और जो हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता थे वो तो पक्का बनना, क्योंकि आप रिस्पोंडेंट में आ जाओगे अगर याचिकाकर्ता नहीं बनोगे तो सुप्रीम कोर्ट में। और इस का मतलब ये होता है कि आपने हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको स्वीकार कर लिया है। और
जितने भी युवा साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, एनसीटी का बारे आप चिंता मत करें, एनसीटी की सारी चीजें मैं आउट नहीं करना चाहता आशीष जी, हमारे पास पूरी चीजें हैं, इन चीजों को मैं देख रहा हूं। पिटिशनर का मामला किसी भी एंगल व्यू से नहीं बनता है, क्योंकि मैटर का जो ग्राउंड है और जो जिस चीज़ को मामले को लेकर के लगा है, जिस इश्यू को लेकर के लगा है, वो अलग है। यहाँ पर पिटिशनर का मामला नहीं बनता है, और क्योंकि रिजल्ट सभी का आएगा, रिजल्ट सभी का आएगा, तो बाद में सभी उसके लिए योग्य है, तो सरकार को पूरा ही पोर्टल ओपन करना पड़ेगा यदि एनसीटी की गाइडलाइन सही ठहराई जाती है सुप्रीम कोर्ट से। अब वो डिपेंड करता है कि बीएसटीसी वालों की ताकत पर। लेकिन अभी एक बीच में सवाल आता है कि बीएसटीसी छात्र चाहते हैं, काफ़ी सवाल आ रहे हैं ग्रुप में कि बीएसटीसी संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट में वकील किया या नहीं किया सुनवाई के लिए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीएसटीसी संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट के लिए वकीलों के नाम पूरा पैनल तैयार कर रखा है। जिस हिसाब से पेमेंट आएगा उस हिसाब से हम उतने टॉप का वकील है पैरवी के लिए उतारेंगे। जैसे फंड कम पड़ेगा वैसा उस वकील का नाम काट देंगे। हमारे पास पूरा फाइनलाइजेशन तैयार है। डिपेंड अब आपके आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। आपका जितना सहयोग आता है उतने पर है, क्योंकि जिनके मार्क्स कम हैं वो भी ना सोचे, क्योंकि आगे आने वाली भर्तियों में भी आपको इस तरह से राहत मिल जाएगी कि बीएड शामिल नहीं है, अन्यथा आगे भी परेशानी होगी। अब जो बात आती है कि वकील का नाम कब बताओगे, सुनवाई के जस्ट पहले वाले दिन आपको पूरी चीज़ें बता दी जाएंगी कि समिति की तरफ से कौन कौन से वकील आएंगे। जैसे हाईकोर्ट में हमने बताया वैसा वैसा समय समय पर हम पूरी जानकारी देंगे, चिंता ना करें। समिति को आपसे ज़्यादा चिंता है, वो हर समय प्रयास कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीएड बीएसटीसी केस में जब हमारी सुनवाई होगी, हमने एक सुपर सीनियर एडवोकेट आप लोगों के सामने मुकुल रोहतगी जी को उतार दिया है, पता है आप लोगों को। नरेश जी कौशिक उतर चुके हैं। एक और सुपर सीनियर एडवोकेट फर्स्ट हियरिंग में हमारी पूरी कोशिश है, जिस प्रकार की बैच होगी उसके आधार पे उतार दिए जाएंगे। जो बैच है बैच के अनुरूप उतार दिए जाएंगे, जो युवाओं के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और हमारे हक के लिए लड़ेंगे। एनसीटी फाइनल कर चुकी है, रुख तैयार कर चुकी है, फाइल सबमिट कर चुकी है, एडवोकेट फाइनल कर चुकी है, और एनसीटी सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए पूरे तैयार है। आजकल में आप लोगों के सामने केस सामने आ जाएगा। मैं कह रहा हूं जिस प्रकार की बैच होगी उसके आधार पे भी हम एडवोकेट को उतार देंगे। आप लोग विश्वास करें, लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और शानदार विजय के साथ लड़ेंगे। बहुत कुछ सीखा है, संयमित के साथ चल रहे हैं। हर प्रकार की बातें थी, बहुत सारी कमियां रही होगी हम में, लेकिन अब उन कमियों पे हम कमियों से सीख रहे हैं। हो सकता है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, और 2022 में अब 2000 होगी, एक एग्जाम होगी, वो बात का मुद्दा है, बता दूंगा। आज ट्वीट भी किया था सरकार से, इस पे जो भी प्रतिक्रिया आएगी मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। बीएड बीएसटीसी का जो विवाद है, जिसको लेके आप लोग निश्चित तौर पे दोस्तों, तभी मैं कह रहा हूं 1 फरवरी के बाद में आप फॉर्म भरना, जल्दीबाजी मत करना बीएड वालों, फॉर्म कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी बात सुन लीजिए, बीएड वालों, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, तमाम बीएड वालों तक ये बात पहुंचा दीजिए कि आपकी लड़ाई के लिए आपका भाई प्रतिबद्ध है और लड़ेगा, और जितना मेरे से प्रयास होगा मैं करूंगा और जीतूंगा। जब तक नहीं बीएड वालों को लेवल प्रथम में शामिल नहीं करवा देते, हम लोग चैन सुख से नहीं बैठेंगे। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इस लड़ाई को जब मेरी जगह कहीं और होता कब के थक जाते, ये रमेश जी कह रहे थे। सच बात है, बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ देखा, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब आर पार की लड़ाई है। जितना हमसे बनेगा हम इसको ज्यादा से ज्यादा आपको बना के देंगे। मैंने कहा था, जिन लोगों ने मुझे कतरा बरसात दिया है मैं दरिया भर के लुटाऊंगा उनको। और उसी के बाद ध्यान रखे, फर्स्ट हियरिंग में ही राजस्थान हाई कोर्ट के इस जजमेंट पे हम स्टे लेंगे, या बीएड वालों को राइटली अलाउ करवा देंगे। फॉर्म भरेंगे, भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे, आपका रिजल्ट भी आएगा, आपकी नियुक्ति भी होगी और लेवल प्रथम में आपकी ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों चिंता ना करें। मदन चौटिया जी ने लिखा है, मैं शिक्षा मंत्री के तौर पे बीएड वालों को विश्वास दिलाता हूं कि बीएड की जीत होगी, निश्चित तौर पे जीत होगी। जल्दी आप लोगों के बीच में कई स्टेटमेंट आ जाएंगे, आप निश्चित तौर पे जुड़े रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल हमारे साथ है बीजेपी का संपूर्ण रूप से। वो अपने जो अधिकार है और अपना जो उनका बनाया हुआ कानून है
उस पे अडिग है और हमारे साथ है। निश्चित तौर पे आप सब लोग जुड़े हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।